करती है। उसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, उसके अंदर कार्यपालिका तो विधायिका काम करती है। तो और इसके अंदर संसदीय व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होती है, मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, मतलब परस्पर टीम भावना से काम करती है। और इसके अंदर कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग अलग तौर पे काम करती है, इनका कोई संबंध नहीं होता आपस में। और संसदीय व्यवस्था के अंदर जो कैबिनेट होती है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जब तक संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक वो कार्यकाल में रहेंगे, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है और पारित हो जाता है तो कैबिनेट उसी टाइम बर्खास्त हो जाएगी, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो संसदीय व्यवस्था है वो जापान, कनाडा, भारत, ब्रिटेन इनके अंदर कार्य कर रही है, और राष्ट्रीय व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका इनके अंदर कार्य कर रही है। तो ये हमारा हुआ संसदीय व्यवस्था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो संसदीय व्यवस्था वर्ल्ड में कैसे कहाँ पे किस किस तरह की है, कहाँ पे, और संसदीय व्यवस्था किन किन देशों में, राष्ट्रपति व्यवस्था किन किन देशों में, राष्ट्रीय व्यवस्था कैसे काम करती है, संसदीय व्यवस्था कैसे काम करती है, और संविधान, भारत के संविधान में कौन से 74 एवं 75 में केंद्र संसदीय व्यवस्था का उपबंध है, अनुच्छेद 163 64 राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध है। तो ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। अब हम देखने जा रहे हैं संसदीय सरकार की विशेषताएं। तो संसदीय सरकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है संसदीय सरकार की कि नामिक एवं वास्तविक कार्यकारी। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर जो नामिक कार्यकारी होता है वो कौन होता है, वो होता है नाम का है जो राष्ट्रपति, है ना। तो नाम का जो कार्यपालिका है वो है राष्ट्रपति, और जो वास्तविक है वो कौन है, वो है प्रधानमंत्री। तो नामिक, और ये समझ आ गया आपको, बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। और ये बात जो लिखी हुई है वो अनुच्छेद 74 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 74 में लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा और वो मंत्रिपरिषद नियुक्त करेगा। तो ये तो हो गया नाम एक राष्ट्रपति, और ये वास्तविक हो गया पीएम। और अनुच्छेद 74 75 कहा था ना मैंने, 74 75 में अंदर के अंदर कहा गया है कि केंद्र सरकार के अंदर संसदीय व्यवस्था अनुच्छेद 74 75 में अनुबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री अपने अंडर एक मंत्रिपरिषद नियुक्त करेगा। तो प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, उनको राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद बना देगा, मंत्रिपरिषद में शामिल कर देगा, तो फिर मंत्री बना देगा, जो कि एक टीम होगी। इसके बाद है गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा। तो यह है बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो लोकसभा के अंदर जिसका सबसे अधिक बहुमत होगा उस दल को वो भारत सरकार का सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, जो खुद अपना पीएम चुन सकते हैं। वो दल अपना नेता चुन सकते हैं, अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। फिर तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व के अंदर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि संसद के प्रति जो जिसकी भी सरकार है, तो संसद के प्रति जो भी सरकार है उसकी कैबिनेट, है ना, कैबिनेट मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होगी सामूहिक रूप से। सिर्फ एक एक मंत्री नहीं, सामूहिक रूप से ये टीम की तरह काम करेंगे लोकसभा के अंदर। तो संसद के प्रत्येक सदस्य का जो भी प्रश्न है वो इनसे पूछ सकता है और इनको जवाब देना ही होगा। तो इनका सामूहिक उत्तरदायित्व है केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल का, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर। फिर नंबर 4 पर है राजनीतिक एकरूपता।
राजनीतिक एकरूपता से क्या तात्पर्य है कि संसद के अंदर जो जो भी सरकार है वो एक ही दल से है, भाई बहुमत प्राप्त दल से है जो सरकार है, तो बहुमत प्राप्त दल से जो सरकार होगी, जो दल है उसकी एक विचारधारा होगी, तो उसके अंदर जो भी मंत्री है वो एक तरह से काम करेंगे, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वो एक डायरेक्शन में काम करेंगे। जो भी उनके एजेंडे हैं, जो भी उन्होंने जनता से वादे करके आए हैं, जो भी स्ट्रेटजी जनता को बताकर आए हैं, उस पर पूरी ताकत से काम करेंगे, कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा एक दूसरे में। तो ये फ़ायदा है राजनीतिक एकरूपता का। और नंबर 5 है दोहरी सदस्यता। कि दोहरी सदस्यता से तात्पर्य है, दोहरी सदस्यता से मतलब है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल, उनको उनकी दोहरी सदस्यता लेनी होती है। यानी पहली बात तो वो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए या फिर राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। अगर दोनों के सदस्य नहीं हैं तो फिर उन्हें 6 महीने के अंदर उनकी सदस्यता लेनी होगी। अगर उनको डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया तो उनको सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी होगी, नहीं तो वो मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा या फिर वो उसके अयोग्य हो जाएंगे। और नंबर 6 पे है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व से तात्पर्य है जो मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करेगी। प्रधानमंत्री चाहे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त करवा सकता है उनके कार्यकाल से पहले ही। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व में मंत्रिमंडल से कार्य करवा सकता है। तो ये जो विशेषता है संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है नामिक एवं वास्तविक कार्यकाल पर। नंबर 2 है बहुमत प्राप्त दल का शासन। नंबर 3 है सामूहिक उत्तरदायित्व। नंबर 4 है राजनीतिक एकरूपता। 5वां है दोहरी सदस्यता। और 6वां है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। और 7वां है इसमें निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन से क्या तात्पर्य है कि निचले सदन है मतलब लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर जो कार्यपालिका है वो कौन है? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल का विघटन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री। किसके थ्रू? राष्ट्रपति से कहकर कार्यकाल से पहले। ये इसमें अभी देखा था प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उसी से कनेक्टेड है निचले सदन का विघटन। ठीक है। फिर 8वां टॉपिक है गोपनीयता। तो इसमें 8वां बिंदु है संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं के अंदर गोपनीयता। जो जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाती है कि जो भी निर्णय और नियम कानून वो लागू करने जा रहे होंगे वो उनको गोपनीय रखा जाएगा, उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाएगा। उसका कारण ये है कि उनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, देश की सुरक्षा और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सुचारू रूप से चलते रहें। तो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, उसकी विशेषताओं में हम पहली विशेषता देखते हैं। तो उसकी जो बुक के अंदर जो विशेषताएं लिखी गई हैं वो क्या गए हैं इस तरह से 6 तक हैं। 1 2 3 4 5 या 6 विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता है तो राष्ट्रपति शासन। पहली बात तो इंडिया के अंदर है ही नहीं, अमेरिका के अंदर है। तो ये हमारे काम के नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आप दूसरी तरीके से क्वेश्चन को सोचें कि वर्ल्ड के अंदर कितनी तरह की विशेषताएं हैं, संसदीय व्यवस्था, उसकी आलोचना के रूप में देखें। तो राष्ट्रपति व्यवस्था के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट लिखना पड़ सकता है जीएस मेंस पेपर के GS 2 पॉलिटी एंड IR के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पहली विशेषता है अमेरिका की जो सरकार होती है उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो अमेरिकी सरकार का मुखिया, पहली विशेषता तो यही है। ठीक है। और यही कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है कौन? राष्ट्रपति। कार्यकारी अंग का नेतृत्व जैसे अपने भारत में प्रधानमंत्री करता है। और दूसरे पॉइंट पे है कि ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरे पॉइंट पे अपन देख कि राष्ट्रपति है
कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के अंदर जो पहला पॉइंट है वो तो है अमेरिका सरकार का मुखिया होता है और कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। तो और दूसरा जो पॉइंट है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का वो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अमेरिका के अंदर वो है 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है और उसे गैर संवैधानिक कार्य करने पर और वो साबित हो जाता है उसने गैर संवैधानिक कार्य किया तो उसे हटाया जा सकता है कांग्रेस द्वारा। और जो लोग नहीं जानते कांग्रेस क्या है वहाँ पे, तो जैसे भारत के अंदर संसद होती है वैसे ही वहाँ पे कांग्रेस होती है। तो कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। तो जो राष्ट्रपति फिर इसमें तीसरा है कि राष्ट्रपति जो है वो किचन कैबिनेट के माध्यम से कार्य करता है। कि राष्ट्रपति जैसे भारत सरकार में संसद में जो प्रधानमंत्री होता है वो कैबिनेट के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रिमंडल के अंदर कैबिनेट होते हैं, उनके अंदर वो टीम की तरह कार्य करते हैं और उनसे परामर्श लेके प्रधानमंत्री कार्य करता है। इसी तरह राष्ट्रपति किचन कैबिनेट की परामर्श पर काम करता है। और ये संविधान के अंदर नहीं है, बस एक वो है कि राष्ट्रपति अपने परिवार के सदस्य या फिर जो उसके अच्छे कांटेक्ट में है उन विश्वास करता है उनके परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करता है। तो ये है। फिर चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रपति और उसके सचिव है वो कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं होते और ना ही उनके सत्र में भाग लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति और उसके सचिव, अमेरिका के राष्ट्रपति और सचिव कांग्रेस मतलब वहाँ की जो संसद है उसके प्रति जवाबदेह नहीं होते और नए सत्र में भाग लेते हैं। ठीक है। और 5वां पॉइंट जो मैं कह रहा था ना कि यहाँ 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, कांग्रेस उसको हटा सकती है। और कांग्रेस होती है, उसमें निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, उच्च सदन सीनेट होता है। तो इसमें 5वां पॉइंट है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, सीनेट को कर सकता है। तो निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, है ना, निम्न सदन कह लो, निचला सदन जो भी है ना, तो इसको बर्खास्त नहीं कर सकता। ठीक है। और इसके अंदर 6वां पॉइंट है कि शक्तियों का विभाजन होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और कार्यकारी शक्ति, इन तीनों शक्तियों का विभाजन राष्ट्रपति शासन के अंदर अलग अलग होता है। तो इनके स्वतंत्र का ही है, भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर कार्य और विधायी का ये दोनों टीम की तरह कार्य करते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर विधायी, कार्यपालिका या फिर कार्यकारी, है ना, और न्यायिक, ये तीनों संस्थाएं अलग अलग तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, ना कि टीम की तरह। तो ये जो 6 पॉइंट हैं वो है राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं, जो कि भारत के अंदर नहीं है। अमेरिका, ब्राज़ील, श्रीलंका, रूस, इनके अंदर ये जो व्यवस्था है राष्ट्रपति शासन की। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? चैप्टर संसदीय व्यवस्था, चैप्टर 12 एम लक्ष्मीकांत बुक का। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा संसदीय व्यवस्था की सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपने। उसके बाद संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्थाएं पढ़ ली। अब हम संसदीय व्यवस्था के गुण पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था के गुण, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरी कोशिश है कि 15-15 मिनट के पार्ट बनाए जाएं। 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 संसदीय व्यवस्था के। हम टॉपिक पढ़ ही चुके 3 बिंदु, और ये 4 बिंदु और बचे हैं। संसदीय व्यवस्था के गुण, संसदीय व्यवस्था के दोष, संसदीय व्यवस्था के गुण के अंदर 5 पॉइंट है छोटे छोटे, संसदीय व्यवस्था के दोष के अंदर 5 पॉइंट है छोटे छोटे, संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण 4 पॉइंट है छोटे छोटे, और भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद। तो ये 4 पॉइंट और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।